हेलो पेरेंट्स एंड माय डियर लिटिल किडीज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बचपन की दुनिया विद पूजा। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि हम बच्चों को हिंदी कैसे पढ़ाएंगे। ठीक है, जो हमारे किंडरगार्टन के बच्चे होते हैं वो उनके लिए वैसे थोड़ा सा ट्रिकी होता है हिंदी। भले ही हम हिंदी में बात करते हैं तो हमको लगता है ईजी है, बट ये लिखने के लिए, पढ़ने के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है अदर सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, तो जैसे हिंदी के जो ये शब्द होते हैं, ये ऐसे होते हैं, ये अक्षर ऐसे होते हैं, थोड़े ट्रिकी होते हैं। देखो हमको मतलब इजी लग रहा है, बट ये बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है बनाना। इसकी जो लिखावट बनावट है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। पर हमको एकदम से बच्चों को, अगर हम हिंदी पढ़ा रहे हैं तो एकदम से उनको राइटिंग वर्क नहीं देना है, हमको उनको स्टेप बाय स्टेप उनको पढ़ाना है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि हमको कैसे स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ाना है। ओके, जैसे कि मैंने अपने एक पिछले वीडियो में बनाया था जिसमें मैं अल्फ़ाबेट सिखा रही थी, उसमें भी मैंने बताया था पहले कि आपको पिक्चर्स और जो लेटर्स या अक्षर होते हैं इस तरीके से पहले इनकी स्टार्टिंग करनी है। ठीक है, तो हिंदी में हम कैसे स्टार्ट करेंगे, हम स्वर लिखेंगे अ से ए तक, एक साथ पूरे नहीं देंगे। जैसा कि मैंने बताया भी था कि हमको एक साथ पूरा नहीं देना है, जैसे ए टू जेड नहीं देना है, या अ से लेकर अ तक हमको स्टार्टिंग करनी थोड़े से उससे। ठीक है, जैसे कि हमने अ से लेकर ए तक, आई तक किया है, तो हम क्या करेंगे, अ से हम यहाँ पे लिखेंगे अक्षर और यहाँ पे बनाएंगे उसकी प्यारी प्यारी सी छोटी छोटी सी ड्राइंग। ठीक है, इससे क्या होगा, एक तो ये कलरफुल दिखता है, बच्चा इंटरेस्ट लेता है, उसको कलर्स बहुत पसंद होते हैं। जैसे अ से अनार, बड़ा से आम, ऐसे ऐसी वर्कशीट उसके लिए बना के रखनी है। ठीक है, पेपर में या ड्राइंग में, शीट्स में, किसी में बना सकते हैं आप, तो उसको अच्छा लगेगा। जैसे अ से अनार, बड़ा से आम, छोटी सी इमली, उसको बताना है, बड़ी से ईख, छोटा से उल्लू, तो वो मतलब इंटरेस्ट लेगा ऐसी ड्राइंग बना के। ठीक है, पहले तो हम ऐसे इंट्रोड्यूस कराएंगे इसको, लगभग हमको ये 1 से 2-3 दिन, ठीक है, आज कराना है, कल कराना है, परसों कराना है, ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, एक साथ नहीं देना है उसको, थोड़ा ऐसे करके वो और आगे के अक्षर भी उसको ऐसे धीरे धीरे करके देना है। ठीक है, हर एक दिन या 2 दिन में थोड़े से और अक्षर दे दिए और ऐसी ड्राइंग बना के उसको इंट्रोड्यूस कराना है। ठीक है, सेकंड हमारा है अक्षर मिलान। फिर हम क्या देंगे, अक्षर मिलान देंगे बच्चों को। ठीक है, और जैसे कि अक्षर, जैसे हम पहले पढ़ के आए थे, ठीक है, अक्षर और उसकी एक पिक्चर। ठीक है, फिर धीरे धीरे हम देंगे अक्षर। अक्षर से क्या करेगा वो, जैसे ये अ दिखेगा, फिर ये अ है, तो अक्षर मिलान करना है, अ को अ से मिलाना है। देखो ये सेम टू सेम दिख रहा है, सेम टू सेम है, इन सेम टू सेम अक्षर को एक साथ मैच करना है। ठीक है, और जैसे ये है बड़ा से आम, आपको क्या सेम टू सेम ऐसे कहीं और अक्षर दिख रहा है तो वो बताएगा फिर बच्चा। ठीक है, और ऐसे नहीं कि उसको छोड़ देना है, फिर अगेन वही बात। ठीक है, उसको अपने हाथ से करवाना है। ठीक है, जिससे कि उसको आसान लगे, बोझ ना लगे एकदम से ना। तो आपको क्या करना है, जैसे ई से आपको ऐसा कहीं और दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये ई से इमली कहीं और दिख रही है सेम टू सेम बनी हुई, तो बच्चा बताएगा यस मेरे को तो ये दिख रहा है। ठीक है, तो उसको यहाँ ले जाने के लिए बोलना है, ऐसे ही इसको यहाँ। ठीक है, छोटा ऊ से उल्लू, ये देखो सेम टू सेम है, बड़ा ऊ से ऊन, री से ऋषि, और इस तरीके से आपको उसको पूरा अक्षर मिलान करवाना है। ठीक है, इससे वो इंटरेस्ट भी लेगा। और हाँ, ये ध्यान रखना कि जितनी वर्कशीट बनेंगे आप हमेशा उसको कलरफुल तरीके से बनाइए प्लीज़। उससे क्या होता है कि बच्चा इंटरेस्ट लेता है करने में। यही चीज़ आप पेन से लिख के दे दोगे तो उसको इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा, और स्कूल में तो ये सब होता ही है। तो आपको घर में इंटरेस्टिंग से एक उनके लिए शीट्स बना के रखनी है और ऐसे ऐसे वर्क बना के उनको दे देना है और करवाना है उनको बैठा के। ठीक है, तो हमारा थर्ड आता है चित्रों को अक्षर से मिलान करो। ठीक है, तो हमको क्या करना है, फिर उनको देना है, और ये भी उनको देना है, मतलब जैसे अ से अनार, ये अनार का, अनार का अक्षर ये है, आम। ठीक है, इमली इधर, तो बच्चे को बताना है ये अ से अनार होता है, तो अनार कहाँ है, तो बच्चा मैच करेगा। ठीक है, बड़ा से आम, अगेन मैच करेगा। छोटी सी इमली, इमली कहाँ है, ये है, इमली के पास ले जाओ, तो बच्चा ले जाएगा। ठीक है, ऐसे ही। ठीक है, और देन आई से ऐनक। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, चित्रों को अक्षर से मिलान करना है, वही कलरफुल तरीके से उनके लिए शेड बना के रखनी है ताकि उसको बहुत मजा आए करने में। ठीक है, बहुत आसान भी है और बहुत अच्छे से वो सीखेगा, बहुत ही प्यार से मज़े से उसको इंटरेस्ट भी आएगा। ठीक है, कोई बोरियत नहीं आएगी। इसका पांचवा तरीका है, देखिए इसका आखिरी स्टेप है कि आपको क्या करना है, समान अक्षर पर गोला लगाना है। आपको बच्चे को बताना है, आपको ये दिख रहा है आ से आम, तो आपको ऐसे सर्कल बनाना है। देखो इसमें से कोई दिख रहा है सेम टू सेम कोई लेटर है, तो बच्चा बताएगा हाँ ये आ से आम है, तो हमको इसको गोला लगाना है। ठीक है, इसमें आपको कहीं दिख रहा है, हाँ हाँ ये दिख रहा है, इसको भी गोला लगाना है ऐसे। बच्चे ना इससे मतलब इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं। ऐसे ही हमको ऋषि ऋषि, ये सारे लेटर्स ऐसे ही करने हैं। ठीक है, इन पे गोला लगाना है, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग वो है। ठीक है, ऐसे करके आप करवा सकते हैं बच्चों से, इससे भी मतलब वो सीखेगा।
और फिर इसको भी आप 1-2 दिन कराइए। ये आप बेसिक लाइन पैटर्न्स पे, बेसिक लाइन पैटर्न्स मतलब जब आप इस राइटिंग से पहले आपको जो मैंने बताया अभी वो सब करना है, और फिर जब राइटिंग के लिए हम स्टार्ट करते हैं तब हमको उसको स्टैंडिंग लाइन देनी है, ठीक है, ऐसे ट्रेसिंग करके। और उसको आप स्टार्टिंग में वैसे ही ऐसे मोम कलर से करा सकते हैं, ठीक है। मोम कलर से मतलब लाइक ऐसे, ठीक है, क्योंकि एक भी पकड़ने के लिए थोड़ा इजी होता है और कलरफुल होता है तो बच्चा थोड़ा इंटरेस्ट से करता है। इस तरीके से आप इसको ट्रेस कराएंगे। जिनके बच्चे मतलब अभी पकड़ना नहीं सीखे हैं पेंसिल, बाकी पेंसिल से कर सकते हैं। ऐसे स्लिपिंग लाइन है तो हम इसको भी ट्रेस कराएंगे ऐसी कलर से। स्लैंटिंग लाइन है, ठीक है, इसको भी कराएंगे। आप साथ साथ में भी करा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके, पर ज़्यादा नहीं। और ठीक है, बट ये सब चीज़ जितना मैंने आपको पहले बताया उसके बाद आपको ये सब राइटिंग करवानी है। इससे प्रैक्टिस होगी, ठीक है, उनको मतलब लाइन बनाने की, कर्व्स बनाने की। देखो जैसे ये कर्व्स हो गए, ये कर्व्स हो गए, ठीक है। तो इनसे क्या होगा, हिंदी में क्या होता है, जैसे हमको कर्व वाली चीज़ ज़्यादा करनी पड़ती है तो वो इससे सीखता है, ठीक है। और एन आर सीखेगा तो अगर ये कर्व सीखेगा तभी वो आगे लिख पाएगा, ठीक है। तो ये आपको डे टू डे उसको एक मतलब दिन में 1 बार ज़रूर देना चाहिए उसको, ठीक है। जैसे हो गए डाउनवर्ड कर्व, ठीक है। जब वो सारे कर्व्स कर लेगा तब उसको देना है प्रैक्टिस वर्क, ऐसे ऐसे अनार, ऐसे अनार, ठीक है। और एक साथ आ ई नहीं दे देना है, पहले उसको सिर्फ देना है। 1 डे 2 डे आप सिर्फ देंगे लिखने के लिए, ताकि उसके ऊपर लोड ना पड़े, ठीक है। धीरे धीरे करके वो ऐसे ही करेगा, से अनार। और ऐसे नहीं कि वो एकदम पैटर्न में लिखा, उसको लिखने दो, चाहे वो यहाँ से शुरू करे, यहाँ से शुरू करे, ठीक है। उसको पहले चलाने दो, उसको एकदम से मत वो करो उसके ऊपर, ठीक है। उसको ज़्यादा कमांड ज़्यादा मत दो उसको, एकदम से उसको करने दो। अगर वो कैसे भी करके करना चाह रहा है, इस तरीके से भी करना चाह रहा है, उसे करने दो, ठीक है। इस तरीके से भी करना चाह रहा है, करने दो, ताकि वो मतलब पहले उसको बिल्कुल डाउन ढूंढ के उसको एकदम परफेक्ट लिखवाने की कोशिश मत कीजिएगा। तो फिर उसको लगेगा कि हाँ मैं सब कुछ लिख सकता हूँ, पेंसिल पकड़ सकता हूँ, फिर वो धीरे धीरे सीखेगा, ठीक है। बट उसको ऐसा करके ये अदर ट्रेसिंग करेगा वो ऐसे लेटर्स, ठीक है। ये आप कलर पेंसिल दोनों से करा सकते हो जिसमें भी कंफर्टेबल है, ओके। ऐसे करके आपको प्रैक्टिस करवानी है आगे। फर्स्ट 2 डे दे दिया, फिर बड़ा आ दे दिया, फिर ई दे दिया, और ज़्यादा नहीं देना है कि पूरा पेज भर के दे दिया, इतना इनफ है शुरुआत में, ठीक है। इतने इतने करके आपने दे दिया, इतने इतने करके बड़ा आ दे दिया, ऐसे ऐसे करके आपको वर्क कराना है, ठीक है। पेरेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी ऐसी वीडियोज़ मैं और बनाती रहूँगी। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।